नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। हम आपको ये लेसन नंबर 6 करा रहे हैं NCERT बुक से। तो इसकी 5 एक्सरसाइज हमने पहले सॉल्व कर रखी हैं। अब ये 4.6 है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये देखिए समीकरण हल करना सिखाया था हमने पहली वीडियो में। अब उसी का पार्ट है और आगे इसमें भी समीकरण हल की जाएंगी। तो पहली वीडियो अगर देख लेते हैं आप तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर क्या दिया है, यदि a बराबर इतना तो a इनवर्स ज्ञात कीजिए। a इनवर्स तो हमें वैसे भी ज्ञात करना था, समीकरण हल करनी है। अब वो कह रहे हैं a इनवर्स का प्रयोग करके निम्न समीकरण निकाय हल करो। तो वो हमें काम करना ही था, इसने कह दिया, कोई बात नहीं है। अब देखिए a कहाँ से आया, ये समीकरण है। तो आव्यूह विधि में कैसे लिखते हैं आप, पता है कि पहली समीकरण के गुणांक लिखेंगे। पहली 2 - 3 5, 2 - 3 5, और फिर दूसरी समीकरण के हम लिखेंगे 3 2 - 4। फिर क्या, तीसरी समीकरण के 1 1 और ये -2। फिर क्या लिखते हैं, x y z लिख देते हैं और इधर ये अचर पद का बना देते हैं। तो ये क्या होता है आपका a, और ये होता है x और ये होता है b। तो देखिए यही तो a लिखा है उसने। तो हम यहाँ पर ये लिख नहीं रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये इस तरीके से करते हैं तभी ये a आता है। तो यहाँ पर उसने खुद लिख दिया है, तो ये हमारा स्टेप बच जाएगा। चलिए उसी का a लिखते हैं हम। तो a को फिर हम क्या बनाते हैं, सारणिक। फिर सारणिक का मान हल करते हैं। अब आपका सारणिक का मान हल करना आपको आ ही गया है। कैसे, पहले ये पंक्ति के हिसाब से करेंगे, पहली पंक्ति के सापेक्ष। तो 2 - 3 5 आएगा। 2 लिया तो ये छोड़ दिया, तो 2 दूनी 4, माइनस का और प्लस का 4 हो जाएगा। क्यों, हमारा चिन्ह माइनस आता है और ये -4 हो रहा है। अब फिर आता है चिन्ह माइनस और ये दूसरा एलिमेंट आएगा तो -3। फिर इसकी आपने ये स्तंभ और पंक्ति छोड़ दी, 3 दूनी 6, माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस 4। अब 5 के लिए ये स्तंभ छोड़ दिया पंक्ति, तो 3 × 3 - 2। तो ये आपका आया, ये तो कैंसिल हो गए 0 और ये माइनस माइनस प्लस 6, -6 + 4 माइनस का 2 और ये प्लस का 5। तो ये आया आपका -6 + 5 माइनस का 1। अब a11 a12 यानी सेखंड निकालते हैं आप। तो सेखंड कैसे, a11 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ देते हैं। 2 दूनी 4, माइनस का और माइनस माइनस प्लस 4। अब देखिए ये ऐसा हुआ ना, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा तो 2 - 4 1 - 2 ऐसे लिख लें एक बार। तो 2 दूनी 4 और ये इस तरीके से आता है। अब देखिए चिन्ह कैसे आता है, अगर इनका योगफल सम संख्या है तो प्लस, और विषम संख्या है जैसे 1 और 2 3 विषम संख्या है तो माइनस। अब ये इस तरीके से आप लिखें ना लिखें, डायरेक्ट लिख लें आप। कैसे भाई, a11 लिया तो 2 दूनी 4 - 4 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 0। इस तरीके से a12 भाई, a12 पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें तो 3 दूनी 6 माइनस का और माइनस माइनस प्लस 4। तो ये आ जाएगा आपका 2। क्यों, माइनस बाहर है चिन्ह, 1 और 2 3 हुआ तो उसकी वजह से माइनस है। अब a13 1 और 3 4 हुआ तो प्लस आएगा चिन्ह। a13 का मतलब पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें तो 3 × 3 - 2, तो 3 - 2 तो 1 आया। अब a21 2 और 1 3 तो माइनस चिन्ह, तो a21 मतलब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दें। तो दूसरी पंक्ति छोड़ रहे हैं आप और पहला स्तंभ, तो 3 दूनी 6 - 5, तो 6 - 5 और ये माइनस का चिन्ह है, तो आपका आया -1। ऐसे ही a22 भाई, a22 दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ें ये और ये, क्योंकि a22 ये है तो ये छोड़ देंगे ये। तो 2 दूनी 4 माइनस का और -5, तो -4 - 5 -9। a23 2 और 3 5 तो माइनस का, तो a23 का मतलब ये है a23। तो आपका a23 जब ये है तो ये पंक्ति छोड़ेंगे और ये स्तंभ, तो 2 × 2 और माइनस माइनस प्लस, तो +3। तो ये माइनस की वजह से -5 आ गया। a31 तो a31 क्या है, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ें तो 3 चौक 12 - 10, 12 - 10 2 बचेगा। a32 3 और 2 5 हो रहा तो माइनस चिन्ह, तो 3 और 2 भाई, a32 यह है तो दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति, तो 2 चौक 8 माइनस का और माइनस का 3 पंजे 15, तो -8 - 15 -23 और माइनस ये तो +23। a33 ये है तो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें तो 2 दूनी 4 और माइनस माइनस +9 तो 13। तो ये जब ये निकल जाते हैं सेकंड, फिर आपका आता है एडजॉइंट। एडजॉइंट कैसे लिखते हैं, a11 a12 a13
A21, A22, A23, A31, A32, तो ये सभी मान उठाकर रख दें तो आपका निकल गया एडजॉइंट। ए इनवर्स कैसे निकलता है? 1 अपॉन एडजॉइंट है इंटू वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट है इंटू एडजॉइंट है। तो ये इसका फॉर्मूला है ए इनवर्स का 1 अपॉन डिटर्मिनेंट यानी सारणिक ए का मान 1/, और इंटू एडजॉइंट है। तो सारणिक का मान आया था -1, तो 1 अपॉन -1, और एडजॉइंट है तो ये निकाला ही है। अब देखिए बाहर क्या बचा, -1, तो -1 से गुणा कर दें तो सभी के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये ए इनवर्स आपका तैयार हो गया है। फिर आपकी समीकरण आती है x = A इनवर्स B। x तो आपका XYZ होता है, ए इनवर्स ये निकाल ही लिया होता है, B क्या होता है? अचर पद। तो जो समीकरण के अचर पद होते हैं वो वाले देखिए अचर पद क्या थे? 11, -5, -3, तो ये होता है B आपका अचर पद। अब इनकी केवल गुणा करनी है, तो इसकी गुणा इससे करोगे, इस पंक्ति को इस पर रखेंगे तो 0 × 11 0, 1 × -5 और 2 × 3, तो 2 × 6 प्लस का हो गया। अब ऐसे ही इसे पंक्ति को ले इसके साथ गुणा करें तो 2 11 दूनी 22, 9 पंजे 45, 23 या 69, माइनस माइनस प्लस हो गए। अब ऐसे ही इस पंक्ति को लें और स्तंभ के साथ -11 एकन 11, 5 पंजे 25 माइनस का 13 या 39, तो ये बचा आपका टोटल करके 1 और इनका टोटल करके 2 और इनका टोटल 3, और ये इधर XYZ थे ही, तुलना कर ली तो XYZ आपके आंसर निकल गए। x बराबर 1, y बराबर 2, z बराबर 3। तो ये इस तरीके से हमने आपको क्वेश्चन नंबर 15 समझाया। एक हमने प्रश्न और ले लिया है, ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या है, थ्योरी में लिखा हुआ है 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल का मूल्य है ये। ऐसे 2 किलो प्याज, 4 किलो गेहूं, 6 किलो चावल आ जाएगा, उसका मूल्य आ जाएगा। फिर 6 किलो प्याज, 2 किलो गेहूं और 3 किलो चावल का आ जाएगा। वो कह रहा है आवी विधि से प्रत्येक का मूल्य प्रति किलोग्राम में ज्ञात करो। तो हमने मान लिया, माना प्रति किलोग्राम प्याज, गेहूं तथा चावल का मूल्य क्रमशः कितना XYZ रुपए है। तो देखो पहला स्टेप, पहला हमारा केस क्या है, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल। तो 4 किलो प्याज, 1 किलो प्याज का मूल्य माना हमने x, तो 4 किलो का क्या हो गया 4x। अब 3 किलो गेहूं, 1 किलो गेहूं का मूल्य है आपका y, तो 3 किलो का क्या हो गया 3y। भाई आपने मूल्य कैसे माना है, भाई 4 किलो प्याज है तो 1 किलो प्याज का था आपका x, तो 4x हो गया, 4 किलो प्याज का 4x। ऐसे ही 1 किलो गेहूं का क्या था आपका y, 3 किलो गेहूं का क्या हो गया 3y, 2 किलो चावल का क्या हो गया 2z। तो ये हमने लिख दी, पहली समीकरण बन गई 4x + 3y + 2z, और टोटल मूल्य कितना है 60, तो ये हो गया 60। अब दूसरा आपका जो कंडीशन है, 2 किलो प्याज यानी 2x, 4 किलो गेहूं यानी 4y और 6 किलो चावल यानी 6z, क्योंकि चावल का मूल्य है z, तो 6z। तो 2 किलो यानी 2x, 4y और 6z कितना है आपका 90। अब 6 किलो प्याज तो 6x वो हो जाएगा, प्याज का मूल्य क्या है x, तो 6x, और 2 किलो गेहूं तो 2y, 3 किलो चावल तो 3z, तो 6x, 2y और 3z, तो ये हो गया 70। टोटल मूल्य है आपका 70। तो देखिए समीकरण बन गई आपकी। जब ये समीकरण दे रखी होती हैं तो हमने इससे पहली वाली वीडियो में आपको समझाया है, पहले आव्यूह में लिखते हैं, तो आव्यूह में लिख दिया, पहले गुणांक 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 यानी कि 4 3 2 पहली पंक्ति, 2 4 6 दूसरी पंक्ति, 6 2 3 यानी कि XYZ के गुणांक, XYZ के गुणांक 6 2 3। ये XYZ हम लिखते हैं अपनी तरफ से, और इधर आते हैं अचर पद 60 90 70। इसका नाम रख लेते हैं हम A, इसका X और इसका B। A को इधर लिख देते हैं, तो X बराबर A इनवर्स B। अब हमें A इनवर्स निकालना होता है बस। तो पहले इसे हमने क्या माना है A, तो यहाँ A लिख दिया, इसे क्या माना है X, इसे माना है B। इस A का क्या बनाते हैं आप सारणिक, तो सारणिक में बना दिया। इसे हम सारणिक का मान पहले हल करेंगे। कैसे, ये है सारणिक, हल करिए तो 4 आएगा, इसके लिए छोड़ दिया, 4 × 12 - 12। फिर माइनस का 3 आएगा तो ये छोड़ दें, तो 2 × 6 - 36। अब क्या आएगा प्लस का 2, तो 2 लिया हमने तो ये छोड़ देंगे, तो 2 दूनी 4 - 24। यह आपका आया तो 0 हो गया,
और ये 6 माइनस 36 माइनस 30 और माइनस का 3 और ये माइनस का 20 और ये 2, तो 90 हो गया प्लस का और माइनस 40, तो आपका सारण का मान क्या हो गया 50। अब हम करते हैं सेकंड A11। देखिए 1 और 1 अगर ये इनका योगफल होता है सम संख्या तो प्लस चिन्ह आता है और विषम होता है तो माइनस। तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ दें तो 4 तिया 12 माइनस 12, तो 4 तिया 12 माइनस 12 और ये आया 0। चाहे ऐसे लिखें पहले आप, लेकिन इतना काम क्यों बढ़ाएं। इसका मतलब कैसे, पहली पंक्ति छोड़ी हमने और पहला स्तंभ, तो 4 6 2 3, 4 6 2 3, तो 4 तिया 12 माइनस ये। इसी तरीके से A12 तो इसका चिन्ह आएगा माइनस, तो A12 का मतलब पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ दें आप, तो 2 तिया 6 माइनस 36, तो 6 माइनस 36 और माइनस का चिन्ह आएगा, तो ये हो गया आपका प्लस 30। A13 ये है A13, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें, तो 2 दूनी 4 माइनस 24, 4 माइनस 24 माइनस 20। ऐसे ही अब दूसरी पंक्ति लेंगे, तो A21 यह है A21, तो दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 3 तिया 9 माइनस 4, तो 9 माइनस 4 और चिन्ह है 2 और 1 3 है ना, विषम संख्या है, तो 2 प्लस 1 3 हुआ, तो इसलिए माइनस, तो 9 माइनस 4 क्या हुआ माइनस 5। A22 भाई A22 ये है, तो ये छोड़ दिया और ये लाइन छोड़ दिया आपकी, ये तो 4 तिया 12 माइनस 12, 12 माइनस 12 0। A23 ये है A23, तो दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ दें आप, दूसरी पंक्ति छोड़ेंगे स्तंभ, 4 दूनी 8 माइनस 18, 8 माइनस 18, तो ये आया आपका 10। इसी तरीके से A31 A32 और A33 का निकालेंगे हम। भाई A31 क्या है, ये पंक्ति छोड़ेंगे और स्तंभ, 3 6 18 माइनस 8, तो 18 माइनस 8, 32 3 और 2 5, तो माइनस, तो ये 32 ये है, तो 32, तो ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो 4 6 24 माइनस 4, 24 माइनस 4, तो माइनस का 20 बचा। A33 ये है, तो ये तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ो, तो 4 चौक 16 माइनस 6, तो 16 माइनस 6 तो 10। अब एडजॉइंट A लिखते हैं, A11 A12 A13 ऐसे A21 A22 A23 A31 A32 A, तो इनके जो मान अभी हमने निकाले हैं उसी क्रम में आप रख दें, तो ये आपका क्या बन गया, एडजॉइंट A बन चुका है। अब A इनवर्स का आपका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A इनवर्स इक्वल टू होता है 1 डिटरमिनेंट A, यानी सारण के का मान और इनटू एडजॉइंट A। साढ़े के का मान आपका निकला था 50। भाई साढ़े का मान जो हमने निकाला था वो कितना निकला था आपका 50 निकला था साढ़े का मान, तो ये हमने साढ़े का मान रख दिया 50 और A इनवर्स मतलब एडजॉइंट A निकाला ही है। अब उसके बाद क्या करते हैं, समीकरण 1 जो होती है x बराबर A इनवर्स भी, इसमें ले जाकर रख देते हैं। x का तो मतलब x y z है और A इनवर्स ये आपका है ही और B है ही। अब इनकी क्या करनी है, केवल गुणा होनी है, तो इस पंक्ति की इससे गुणा करें स्तंभ से, 0 गुणा 60 0, 5 9 45 माइनस 45 माइनस 450 हो गए। अब 10 7 ये 70, 10 गुणा 70 700। तो अब इसी तरीके से दूसरी पंक्ति की भी गुणा करें, तो 3 6 1800, 0 हो गए, 2 7 14। अब ऐसे ही तीसरी पंक्ति की भी करें, 2 6 1200 माइनस के, और 10 से 9 की 90 की तो 900, और 10 की 70 से 700, इन्हें जोड़ लो, 700 माइनस 450 250 बचे। ऐसे ही ये 400 बचेंगे, यहाँ पर भी टोटल करके 400। 1/50 से अंदर गुणा करें, मतलब 50 से भाग कर दें, तो 5 पंजे 25, 5 8 40, 5 8 40। इधर x y z आपका है ही, तो तुलना कर दें तो x बराबर 5, y बराबर 8 और z बराबर 8। इसका मतलब क्या हुआ भाई, प्रति किलो प्याज का मूल्य क्या माना था हमने x, तो 5 रुपए हो गया। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या था y, तो ये 8 रुपए हो गया। प्रति किलो चावल का मूल्य क्या था z, तो ये 8 रुपए। तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गई है। अब हम अगली वीडियो से विविध प्रश्नावली आपको कराएंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।